अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके मिर्ची के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी मिर्ची का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस मिर्ची के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी मिर्ची आई हुई हैं। यदि दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपने मिर्ची के पौधे पर से मिर्ची लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहिए ताकि तुम्हें पूरी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस मिर्ची के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी मिर्ची आई हुई हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस मिर्ची के पौधे पर मिर्ची आती रही तो शायद मिर्चियों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और आप अपने मिर्ची के पौधे पर से मिर्ची तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और आपको मिर्चियाँ कभी भी बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं मिर्ची के पौधे की केयर के बारे में। मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे मिर्ची का पौधा मिर्चियों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने मिर्ची के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने मिर्ची के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी यूज कर देना चाहिए। यदि दोस्तों आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने मिर्ची के पौधे में पानी भी यूज कर देना चाहिए। पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके मिर्ची के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि आप अपने मिर्ची के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके मिर्ची के पौधे पर जो मिर्चियाँ आई हुई हैं वह पीली पड़कर झड़ जाएंगी। तो आप अपने मिर्ची के पौधे में ज़्यादा पानी यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उतना ही पानी यूज करना है जिससे आपके मिर्ची के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं मिर्ची के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की जो गुड़ाई थी वह पहले से ही कर के रेडी कर रखी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइज़रों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है। इस गोबर की खाद को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए इस गोबर की खाद को इस मिर्ची के पौधे में डाल करके भी रेडी कर देता हूँ। और इस गोबर की खाद के साथ साथ जो हमने दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। इस डीएपी को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम की लगभग ली है। तो इस डीएपी को भी चारों तरफ इस मिर्ची के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस मिर्ची के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है। और मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से सॉइल में मिक्स कर करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। मिर्ची के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में छाछ ली हुई है। इसे कई जगह मट्ठा भी बोल देते हैं। तो इस छाछ को मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के लगभग ली हुई है। और इस छाछ के साथ साथ जो मैंने चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया हुआ है। इस हल्दी पाउडर को 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए इस हल्दी पाउडर को इस छाछ में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ और इसे हाथ की सहायता से इस छाछ में इस हल्दी पाउडर को घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस हल्दी पाउडर को इस छाछ में घोल करके भी तैयार कर दिया है और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस मिर्ची के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी मिर्ची का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।